नमस्कार, स्वागत है आपका आंकड़े हमारे फैसला आपका में मैं हूं मनोज मनु। बात आज चालबाज चीन के नापाक हरकत की। आज बात ड्रैगन के एक बड़ी साजिश के खुलासे की। बॉर्डर पर चीन एक बार फिर से बड़ी साजिश कर रहा है और इसका खुलासा तब हुआ जब भूटान बॉर्डर के नजदीक के गांव की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि चीन ने पिछले 8 साल में भूटान के एक क्षेत्र में कम से कम 22 गांव और बस्तियों का निर्माण किया। वहीं डोकलाम के आसपास के गांव बसाने का सिलसिला साल 2020 से जारी है। यहां तक कि 8 गांव को बसाया जा चुका है। चीन की इस चाल ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के मजबूत होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। ये तनाव है। तनाव इसलिए भी है क्योंकि डोकलाम के हिस्सा ही भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। अब यहां कितनी स्थिति हो सकती है। वहीं अजीत डोभाल चीन में पहुंचे हुए हैं। वो चर्चा कर रहे हैं। सीमा विवाद और व्यापार से संबंधित तमाम सारी बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन चीन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? चीन हर बार धोखा क्यों देता है? इसीलिए हमने एक सर्वे तैयार किया। हम लोगों के बीच गए, कई सारे सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल, क्या एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे से दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे? 60% लोगों ने कहा हाँ, 38% लोगों ने कहा ना और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे से आप क्या उम्मीद करते हैं? 23% लोगों ने कहा एलएसी का जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। 22% लोगों ने कहा पेट्रोलिंग समझौतों की समीक्षा। 14% लोग कह रहे थे डिसएंगेजमेंट बफर जोन पर बात होगी और 35% लोग व्यापार पर बात की कर रहे थे। लेकिन 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चीन ने भूटान के करीब बसा लिए हैं 22 गांव। क्या भारत के चिकन नेक सिक्किम कॉरिडोर के लिए खतरा है? 82% लोगों ने कहा बिल्कुल खतरा है, क्योंकि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ता है। 14% लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। 4% कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, लद्दाख में पीछे हटने के बाद चीन ने डोकलाम क्षेत्र में कई गांव बसा लिए। चीन की जमीन हड़पने की नीति का तोड़ क्या है? 10% ने कहा सैन्य एक्शन होना चाहिए। 22% लोगों ने कहा कि खुलकर बातचीत होनी चाहिए। 65% लोग कह रहे थे उसी की भाषा में उसको जवाब देना चाहिए और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। पांचवा सवाल, G20, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती धमक ने चीन पर दबाव बढ़ाने का काम किया है। 87% लोगों ने कहा, 87% लोगों ने हाँ कह दिया। 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे और 2% लोग जो है वो कहते थे कि कंफ्यूज हैं। छठवां सवाल, चीन पर भारत आखिर भरोसा क्यों नहीं करता है? 27% लोग कह रहे थे एलएसी पर वो चालबाजी करता है। 24% लोगों का कहना था कि साहब वो पाकिस्तान का दोस्त ज्यादा है। 47% लोग कह रहे थे भारत के साथ हमेशा गद्दारी करता है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। लेकिन चीन हमेशा हर देश के साथ 2 कदम दादागिरी से आगे बढ़ाता है, फिर दबाव बनाता है, फिर चर्चा होती है और 1 कदम वो पीछे हटा लेता है। लेकिन 1 कदम उसका फिर भी आगे बना रहता है। भारत के साथ भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।